बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? ये क्लास 10 का है जो एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3x² + 6x + k सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2/3। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ k। मैं आपको बारी बारी से समझा दूं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले तो इतनी बात फाइनल कर लीजिए कि इसमें हमें यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसने कहा जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोस है अल्फा एंड बीटा, और 3x² + 6x + k इसमें क्या दे रखी है आपको इक्वेशन, जहां से हमें अपने जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के सम का वैल्यू। ठीक है, वो दे रखी है हमें -2/3। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन क्या है? 3x² + 6x + k, इसको लिख लेंगे। अब ये बताइए हमारी क्या बनी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a, b और c की वैल्यू निकल जाएगी। a की वैल्यू क्या है? 3, और b की वैल्यू क्या है? 6, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? k। ठीक है, तीनों वैल्यू निकल के आ चुकी हैं। अब देखिए भाई, जीरोस क्या होते हैं? एक तो आपका सम ऑफ जीरो होता है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? -b/a। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो -b/a क्या हो जाएगा? -bc/a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो यहाँ से निकल ही आएगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2। 3 2 जा 6। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो सी क्या है हमारा? k, और a की वैल्यू क्या है भाई? 3। तो सी यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकल ही आएगी। अब हमारा देखिए सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का सम कितना दे रखा है? -2/3। अब जो हमने वैल्यूज निकाली है आपकी सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, उनको इस इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2/3। सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो का सम। ठीक है, तो हमारी ये वैल्यू क्या थी? -2 प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या था? k/3 इज इक्वल टू -2/3। अब ये -2 का है, इधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो k/3 इज इक्वल टू, तो यहाँ प्लस में यहाँ पहले लिख लेंगे -2/3 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आएगा? k/3 इज इक्वल टू 6 - 2/3। और यहाँ क्या हो जाएगा भाई? 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4/3। तो यहाँ लिख लीजिए 6k/3 इज इक्वल टू 4/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू आपकी क्या निकल के आएगी? 4, जो हमें फाइंड करनी थी।